सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। मेरे हिसाब से योगी जी की सरकार ने बहुत काम किया है और आगे भी उन्हीं की सरकार आएगी। जब तक वो हैं तब तक तो उन्हीं की सरकार आएगी, उससे आगे का कुछ कह नहीं सकते। इस वजह से एक बार फिर योगी सरकार। पहले की सरकार में तो ट्रांसफार्मर भी 15-15 दिनों ना मिला था, पैसे देखकर भी आज पीछे पीछे रहता है। अब बिजली भी तुरंत जाओ एकदम ठीक हो गया, ट्रांसफार्मर भी आज खराब हो गया तो कल को रखा जाएगा। तो बहुत सुविधा दी है बीजेपी सरकार ने। देखिए, ये तो कह नहीं सकते किसकी होगी, पर मैं चाहती हूँ कि योगी जी की सरकार आए। तो किसानों के लिए कैसी रही सरकार? अच्छी रहेगी। ये तो बीच बार दला के साथ कुछ अभी आप गन्ना डालने जा रहे हैं, गन्ने का पेमेंट टाइम पे मिल रहा है? बिल्कुल। आज कभी तो आज तक मिला ही नहीं ऐसा, 14 दिन के बाद मिला पेमेंट। कभी तो मिला ही नहीं आज तक कभी भी। तो 2 हफ्ते में पेमेंट मिल जा रहा है? बिल्कुल साहब मिल गया। गलत करी सरकार काम तो हम सरकार की बुराई करेंगे। हाँ। और जब अच्छा काम करें तो हम बुराई क्यों करें? अच्छा। हाँ, योगी जैसा तो और मोदी तो इंसान नहीं, भगवान पैदा होया वो तो। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज़ पर। और जैसे कि हम लोग चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं और चुनावी भौकाल में आज बात करेंगे, एक और गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों का क्या मानना है कि कैसी होगी सरकार, और जो पिछली सरकार रही है वो कैसी रही है, और आने वाली सरकार किसकी होगी। तो क्या नाम है जी आपका? महेंद्र सिंह। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार होगी? जो हमारी चल रही वो है बढ़िया में। तो आपको क्या लगता है इस बार यहाँ से धामपुर विधानसभा से कौन जीत रहा है? देखो जी, अपनी राय तो राणा जी की है, अपना वोट है ना जी। निकलेगा भी राणा की निकलने की वो है पूरी, लेगा भी शायद। तो आपको लग रहा है कि इस बार अशोक राणा फिर से जीतेंगे? फिर से जीतेंगे, दोबारा जीतेंगे जी, जीतेंगे, क्लियर जीतेंगे। सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं या सरकार की जो सुविधा रही है उससे आपका क्या मानना है उस पर? बस सरकार भी हमें बीजेपी बढ़िया लग रही है। ये हिंदू सिर उठाओ के जीत रहे, अपना योगी है कहीं हो। जैसा हमें काम किसी से कुछ है नहीं, अपना करना और खाना भैया जी। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? तो साहब योगी सरकार बढ़िया है। मोदी सरकार योगी सरकार दोनों बढ़िया है, विधानसभा के भी राज्य। क्यों लगी आपको सरकार बढ़िया? इसमें एक तो गुंडागर्दी खत्म है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सब काम ठीक चल रहा है, रिश्वतखोरी कम है, नौकरी भी जो है बिना रिश्वत के मिल रही है। अच्छा। हाँ, बस एक थोड़ी सी यो कमी है, ये लवारे पशु जो है ये और कुछ नहीं। ये अभी इनकी वो नहीं हो रही। ये तो किसानी छोड़ ले, कोई बनिए थोड़े छोड़ ले। आपके अनुसार क्या लगता है आपको, कैसी रही सरकार? सरकार बढ़िया रही। आने वाली सरकार किसकी होगी? आने वाली भी योगी जी की होगी। अच्छा। पिछली सरकारों की तुलना में योगी सरकार, इन्होंने बढ़िया काम किया, किसान को भी जो है अनुदान दे रहे हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि इस बार बाबा जी का डब्बा। अखिलेश जी तो कहते रहो, अखिलेश जी का खुद ही जो है डिफॉल्ट गोल होने वाला है इलेक्शन के बाद। इस इलेक्शन के बाद उनका ही अस्तित्व खत्म होने जा रहा। अच्छा। जैसा मायावती का हो गया ऐसे उनका होने जा रहा। अगर हम बात करें इस धामपुर विधानसभा के नेताओं की, तो नेता कितने जनता से मिल पाए, कितने जनता के काम कर पाए? राणा जी गए हैं, कई बार गए हैं, और जो है आते जाते रहते हैं, काम भी कराया है। जो भी ऊपर से जो है काम मिल रहा है उन्हें करा रहे हैं। सड़कों की उपलब्धि भी है, सड़क भी बनी है। हमारे यहाँ की एक सड़क बनाई है, ये 2 बार बनवा दी, बोर्ड लग गया बनने के लिए। अंदर भी बनवा दी उन्होंने, का भी जाल बिछा हुआ है। सड़कें, राशन भी मिल रहा है फ्री दिसंबर से, तो और तेल नमक सब फ्री कर दिया। मूलचंद उसके बाद जितना भी है महिलाओं की सुरक्षा है, सुन के ही ना दी। और जो है जितने भी कार्य करने चाहिए, यानी बिजली का, लैट्रिन का, सारे फ्री। नहीं सुना, चाहे लेकिन सुनी नहीं है उन्होंने। हिंदू राशन भी मिल रहा है। तो वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। तो आने वाली सरकार योगी और मोदी जी बनेंगे, और का नंबर ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 80% जो लोग हैं वो कृषि से प्रभावित है, किसान प्रधान एरिया माना जाता है जी। तो अगर हम यहाँ किसानों की जो योजनाएं हैं या किसानों का जो मूलभूत यहाँ की जो फसल है, गन्ना, गेहूँ, तो उनके लिए सरकार कैसी रही है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, 30 रुपए बढ़ाए अभी बढ़ाए, सभी को पता है, पूरे इंडिया को पता है। किस चीज़ पे? 30 रुपए गन्ने पे बढ़ाए। अच्छा। अब हो गया 350 रुपए रेट के लिए। जो किराया 4 रुपए कटता है वो एक अलग बात है, वो तो हर मिल से कटता ही है ले जाने के लिए। उसमें भी तो अंतर है, पहले 8.5 रुपए कटता था, हाँ, 4 रुपए कुछ, अब 4 रुपए कुछ पैसे कटता है। उसमें भी तो पहले 8 रुपए 60 पैसे कटता था शायद।
क्योंकि मैं तो अभी यहाँ आया हूँ 55 साल के बाद। ठीक है। लेकिन जितना भी है खेती का भी, सरसों का 3000 रेट था, 9000 रेट मिला पिछले साल। तेल का रेट 200 रुपये हुआ 100 से 300 होना चाहिए। फिर कहते महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान को कंट्रोल में कर लिया और अफगानिस्तान से हमारे यहाँ तेल आता था, तेल बंद हो गया। हमारे यहाँ तो 35%, फिर कहाँ से आएगा? सवाल वो है। तालिबान वाले तो अब ईरान में भी जा रहे हैं। तो किसानों के लिए भी सरकार अच्छी रही है। बहुत बढ़िया। गन्ने का पेमेंट टाइम पे मिल रहा है। टाइम पे मिल जा, 14 दिन के अंदर 14-15 मिल दिन के रहा। बाद मिल जाए, सही टाइम पे मिल जाए, कोई दिक्कत कुछ नहीं है कहीं। जैसे कि चुनावी भौकाल में हम लोगों से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी रही सरकार और किसकी होगी सरकार, यहाँ के जो नेता रहे उन लोगों ने कितना विकास कार्य किए। तो इन सभी को लेकर आज हम ऐसे ही एक गांव में और पहुंचे हैं। जी, कौन सा गांव है आप लोगों का? ये सरक्खल माधो मोजमपुर सोरल, अच्छा, कौन सी विधानसभा में पड़ता है? ये धामपुर। धामपुर विधानसभा में। तो आपको क्या लगता है कैसी रही सरकार और आने वाली सरकार किसकी होगी? आने वाली सरकार तो ये योगी जी आएंगे। अच्छा, अरे इससे बढ़िया सरकार हमारी याद में 52 साल की एज हो गई, इससे बढ़िया सरकार नहीं आई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हर एक का तो विकास हुआ, हर चीज़ का। गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, ठीक है। गरीबों के लिए राशन पानी भी मिला, ठीक है। हर काम के लिए जो पहले काम चलता था थानों में, उसमें ठेकेदार बैठे रहे थे, अब कोई ठेकेदार ही नहीं, हर एक की सुनवाई होती है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कृषि से प्रभावित क्षेत्र है, तो किसानों के लिए कैसी रही सरकार? किसानों के लिए ये है जी, अब जो है 15-20 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ रही है, ठीक है। अखिलेश यादव के टाइम में 700 करोड़ रुपया किसानों का ब्याज वाला माफ़ कर गया था वो सरकार का। आज उसे किसानों की फिक्र हो रही, 2 इंस्टॉलमेंट मारता था। 2 इंस्टॉलमेंट। देखिए, मेरे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे भी पूछते हैं, क्योंकि हमेशा जो चुनाव रहता है वो युवाओं पर प्रभावित करने वाला चुनाव होता है। तो इस बार देखते हैं कि जानते हैं कैसी रही सरकार और किसकी होगी सरकार। सरकार तो इस बार फिर एक बार योगी सरकार हमारे लिए है, बीजेपी के लिए वोट है और बीजेपी के से ही प्रभावित पूरा क्षेत्र है यहाँ। अच्छा, एक प्रश्न, क्योंकि अगर हम बात करें रोजगार के लिए, तो रोजगार के लिए सरकार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई है, इस पर आपका क्या कहना है? काफ़ी कुछ किया भी है। कितने लोग जो टीचर रखे हुए हैं, 68,000 भर्तियाँ हुई हैं, सहायक अध्यापक की हुई है, टीजीटी पीजीटी में हुई है, और काफ़ी वैकेंसी काफ़ी हुई है, लोग लगे भी हैं, ईमानदारी से भर्तियाँ हुई हैं, फ्रेश भर्ती हुई हैं। अभी जो धान की हुई थी, अभी यूपी टाइप के पेपर लीक हुआ था, उसका पेपर तुरंत एकदम कराया गया। मतलब ज़्यादा ये कहा जाता है कि इलेक्शन के बाद कराया जाएगा, लेकिन उससे इलेक्शन से पहले कराया गया और बिल्कुल निष्पक्ष पेपर हुआ, ना तो उसमें कोई धांधली भी है। एक बात ये है भाई साहब, आप ये बताओ कि इस सरकार से पहले 5 साल से पहले तो हमारे यहाँ अखिलेश के लोग आके बैठे ढूंढने क्या और रोजगार देंगे, ठीक है, कि हमारे पास सर्विस करने वाले नहीं मिल रहे, इतना रोजगार था। और इस सरकार में रोजगार हो गया ख़त्म। पहले लोगों की इंडस्ट्री चल रही थी, जो इस सरकार में हो गई बंद, ठीक है। अब धामपुर शुगर मिल वाला भी बेरोजगार हो गया, कि जो इस सरकार ने बंद कर दिया और पहले चला रखा था इन्होंने। अच्छा, तो ये तो अब यो बताओ, 20 दिन पहले हमारी एरिया से समाजवादी पार्टी से जो थे मंत्री जी टिकट मांग रहे हैं मूलचंद जी, अब वो बसपा में आ गए। तो पहले तो समाजवादी पार्टी रोजगार दे रही थी, अब बहन जी देने लगी, ठीक है। तो इनका अपना कोई हिसाब नहीं है, तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसलिए योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे। तो मतलब आप लोगों का मानना है पहले चाय वाला और गाय वाला दोनों चले गए। अच्छा, और कोई नहीं चलने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें यहाँ के इस विधानसभा से जो लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से अशोक कुमार राणा जी हैं, और समाजवादी पार्टी से नईमुल हसन, और बसपा से इस बार मूलचंद चौहान आए। मूलचंद चौहान जबकि पहले समाजवादी पार्टी में थे, तो इस बार बसपा से टिकट लाए हैं। तो आपके अनुसार किस में रहेगी फाइट, या किस तरीके से यहाँ का चुनाव देखने को मिलेगा? फाइट तो अशोक कुमार राणा जी और मूलचंद जी में रहेगी। अच्छा, जितने में सब उतने में राणा जी। साइकिल? बस साइकिल तो ऐसी है।
हल्का में जाएगी साइकिल से। अच्छा तो आपको लग रहा है कि भाजपा की सीट यहाँ से निकल जाएगी? हाँ निकल जाएगी। सर जितने में सब उतने में अकेले राणा जी है जी। जितने में सारे आएंगे ना सब उतने अकेले राणा जी का पिछली बार 82,000 वोट आए थे राणा जी के। हमारे गांव में कम से कम 150 वोट इस बार राणा जी के बढ़ गए। अच्छा तो हम ये मान के चल रहे जो हमारे कारण से है किस कारण से क्या योगी हो रहा अच्छा। और कुछ ना हो रहा। अच्छा ठीक है ठीक। तो जो लोग थे जो हमारे यहाँ 2 वो हैं, ये फरक्कल माधो, ये मोजमपुर सूरज जी। ठीक है, हमारा बूथ अलग रहा उनका अलग रहा। तो पिछली बार हमारे इधर वाले उसमें कम से कम 100 वोट सपा के साथ थे मंत्री जी के। इस बार सिर्फ 2 वोट हैं, बाकी टोटल इधर से लेके उधर तक योगी है। जिस ट्रांसपेरेंसी से काम किया है योगी जी ने इस कोरोना के काल में भी, वो बहुत सराहनीय काम रहा। चाहे वो किसी भी योजना से रिलेटेड हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे गरीबों को गैस कनेक्शन बांटने का हो या फ्री राशन देने का हो, किसी भी चीज़ में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम किया गया। इस वजह से एक बार फिर योगी सरकार। पहले की सरकार में तो ट्रांसफार्मर भी 15-15 दिनों ना मिला था, पैसे देखकर भी आदमी पीछे बढ़ता रहता है। इस सरकार में चंदा इकट्ठा गाँव से कर, जब ट्रांसफार्मर बिजली का मिला था, अब बिजली भी तुरंत जाओ एकदम ठीक हो गया, ट्रांसफार्मर भी आज खराब हो गया तो कल को रखा जाएगा। तो बहुत सुविधा दी है बीजेपी सरकार ने। कैसी रही सरकार और किसकी होगी सरकार? सरकार ठीक रही, योगी की सरकार रहेगी, भाजपा की। जी आपके हिसाब से कैसी रही सरकार? देखो जी, हमारे हिसाब से 5 साल बहुत बढ़िया कटे। 70 साल का मैं किसान हूँ, हर फैसिलिटी मिली हमें। अच्छा हाँ, और आगे भी इनके साथ हैं, यही बनेंगे। तो किसानों के लिए कैसी रही सरकार? अच्छी रहेगी। ये तो बीच बार दलाल के साथ कुछ अभी आप गन्ना डालने जा रहे हैं, गन्ने का पेमेंट टाइम पे मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। आज कभी तो आज तक मिला ही नहीं ऐसा, 14 दिन के बाद मिला पेमेंट। कभी तो मिला ही नहीं आज तक कभी भी। तो 2 हफ्ते में पेमेंट मिल जा रहा है? बिल्कुल साहब मिल गया है। तो योगी जी दोबारा आ रहे हैं? बिल्कुल दोबारा आएंगे। अखिलेश तो कह रहा है कि बाबा जी गो अखिलेश बखल दो कुछ राहुल को अखिलेश को तमीज क्या बोलने की, उन्हें कुछ तमीज ही ना है। पब्लिक सब पढ़ेगा किसान है। बीच में दलाल जो किसान उन्हें जाने, हम 17 साल एज है हमारी, हाथ से करते बैलों से करते खेती। जब पानी की वजह ट्रैक्टर ला रहे हैं, तुम तो बैलगाड़ी से करते काम साहब। टिकैत जी कह रहे हैं किसानों को, टिकैत सब बीच में दलाल है। टिकैत क्या थे, हम सब छोटे किसान थे, हम 50 बीघे जोता थे, हम अपने खुशहाल हैं, बढ़िया है। तुम भी एक जाट हो, तुम कह रहे जाट किसान तो दलालों के पीछे ना होने के हम। अच्छा हाँ, हम अलग अलग बिल्कुल सेम। अगर गलत करें सरकार काम तो हम सरकार की बुराई करेंगे, और जब अच्छा काम करें तो हम बुराई क्यों करें? अच्छा हाँ, योगी जैसा तो और मोदी जैसा, मोदी तो इंसान नहीं भगवान पैदा हुआ वो तो। यह कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भैया जाट जो है सरकार से नाराज है। गलत कह रहे हैं साहब, गलत कह। एक आदमी पूरे गाँव का ठेकेदार थोड़ी है, पूरी एरिया का ठेकेदार थोड़ी है। ये बात मतलब वो ज़्यादा ज़्यादा उनके साथ 10, 20, 50, 100, 1000 हो सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं होने के। मैं तो आप बीच की बता रहे हैं जी अपनी। मुझे कोई 2 लाख रुपए देगा तो भी तो मैं योगी के अलावा किसी वोट देना कहूँ। जाट ही नहीं, ये सारे मेरे बिरादरी मिलकर कहना कर मुझसे कि 2 लाख रुपये अपना आप एक वोट दे दो तो भी देना कहूँ मैं वोट, तो भी वोट योगी का ही है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, हमने युवाओं से बात की, कुछ बुजुर्गों से बात की, किसानों से बात की। अब मेरे साथ है आने वाला यूथ, तो अब उनकी राय जानते हैं कि उनको कैसा अनुभव हो रहा है सरकार के बारे में और उनका क्या मानना है या उनको क्या लगता है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी राजावत। मीनाक्षी, वोट है आपका अभी? हाँ जी, इसी बन बार गया? करना है। अच्छा, पहली बार वोट करेंगे। देखिए, तो हमारे पास ऐसे भी कुछ वोटर हैं जो अब की बार पहली बार वोट करने जा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से कैसी रही सरकार और किसकी होगी सरकार। मेरे हिसाब से योगी जी की सरकार ने बहुत काम किया है और आगे भी उन्हीं की सरकार आएगी। जब तक वो हैं तब तक तो उन्हीं की सरकार आएगी, उससे आगे का कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अगर हम आपका भी वोट है? हाँ जी, इसी बार पहली बार मेरा वोट बना है। क्या नाम है आपका? कामाक्षी राजावत। ओके, तो आपको क्या लगता है किसकी होगी सरकार? देखिए, ये तो कह नहीं सकते किसकी होगी, पर मैं चाहती हूँ कि योगी जी की सरकार आए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। और पहले जैसे कि मुरादाबाद में पहले दंगे हो गए थे, योगी जी की सरकार में वैसा कुछ नहीं है। लड़कियाँ और वुमेन बहुत ही सेफ फील करती हैं और एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। चीटिंग वगैरह अब यूपी में कुछ ऐसा नहीं है और बहुत ही क्लैरिटी है हर चीज़ में। बिल्कुल। तो देखिए, जो वोटर्स पहली बार वोट डालने जा रहे हैं और सरकार के अनुभव से लेके, मतलब उन्होंने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको प्रभावित होते हुए देखा है पहले, तो इस बार उनका भी मानना है कि शायद योगी सरकार वापस आएगी या उनकी जो चॉइस है वो योगी सरकार है।
तो चुनावी भौकाल में आज हम लोगों से जानने की कोशिश करी कि किसकी होगी सरकार और कैसी रही सरकार। इसी तरह के अपडेट के साथ आप जुड़े रहें सर्च इंडिया के साथ। धन्यवाद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।